बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें आपके लिए। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब को कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन हकीकत में यह है कि बिल्कुल खामोशी से बैकडोर चैनल पे अहम तरीन मुज़ाकरात चल रहे हैं और आम इंतखाबात की तारीख तय की जा रही है। ये बिल्कुल आम इंतखाबात की तारीख तय की जा रही है और इस बात का खदशा और ये खबर जो है उड़ती उड़ती पहुंच गई है हुक्मरान इत्तेहाद तक। और हुक्मरान इत्तेहाद जो है इस वक्त काफ़ी परेशान है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आम इंतखाबात के लिए जो अब तक हमारे पास मालूमात हैं उसके अकॉर्डिंगली शहबाज शरीफ साहब भी तैयार हैं आम इंतखाबात के लिए, मुस्लिम लीग नवाज़, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है और उनके मामलात कुछ फिट नहीं बैठे। उसकी रीज़न ये है कि जरदारी साहब ने जो कोशिश की थी उस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो सके और उसका उन्होंने इजहार भी कर दिया। आर्मी चीफ की दौड़ थी कि आर्मी चीफ किसे होना चाहिए, तो आर्मी चीफ जरदारी साहब की पसंद के नहीं आ सके और उन्होंने आखिरी दिनों में बड़ी तगोदौ की और कोई फार्मूला पेश किया और लेकिन उस फार्मूले को पजीराई नहीं मिली और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब सब के सब इस बात पे मुत्तफिक हुए कि सीनियर मोस्ट को ही आर्मी चीफ बनाना चाहिए और सीनियरिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और उसके बाद चीज़ें जो हैं फिर डार साहब की मुलाकात हो जाती है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, प्रेसिडेंट साहब से, और उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब को काफ़ी तशवीश लगी कि ये क्या हो रहा है, हमसे बाला बाला मामला तय किए जा रहे हैं। और ये आपको मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि ये पिछले 2-3 महीनों से इस बात की कोशिश की जा रही थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ और इमरान खान साहब दोनों जो हैं आपस में किसी भी तरीके से कोई राब्ते का ज़रिया बने और जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उसको पुरसकून तरीके से होने दें और फिर अगले मामला जो हैं वो मिल बैठ के हल कर लेंगे। इसमें कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जो बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी, उन्होंने ये काम किया था और उसके बाद चीज़ें उस तरफ चल पड़ी और सुकून। लॉन्ग मार्च आया, लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब ने अपना प्रेशर उन्होंने बरकरार रखना है और उन्होंने पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की बात की और ये बात करके वो वापस चले गए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मुतहर्रिक हुए हैं और वही असल में, क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला भी हैं और उनके मामलात भी बेहतर हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हैं। और उन्होंने जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू में बड़ी उन्होंने मज़े की बातें की हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब चूँकि मने हुए बैट्समैन हैं इसलिए उन्होंने बड़े अच्छे पैराए में बहुत सारी बातें खोल के रख दी हैं और उन्होंने तकरीबन बाजवा साहब के जो सियासी किरदार है उसको बिल्कुल उड़ा के रख दिया और उन्होंने सबूत दे दिया, गवाही दे दी टीवी पे आके कि जनाब ये बाजवा साहब ही थे जो कि तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद मुतहर्रिक थे और लोगों के साथ राब्ते में भी थे और मुलाकात भी कर रहे थे। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी कि बाजवा साहब जो हैं वही उन्होंने ही हमें कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि जब अल्लाह की मदद हो, अब परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जब अल्लाह की मदद हो, नीयत ठीक हो जाए तो फिर अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील कर दिया। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जरदारी साहब उनके घर गए थे और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि एक रात हम सारे उनके घर बैठे रहे और मुज़ाकरात होते रहे और उनको बिल आखिर वज़ारत आला की जो है कुर्सी वो उनको ऑफ़र की गई थी। ये उस रात जब इन्होंने कहा था कि हमारे मामला तय पा गए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होंगे, ये जरदारी साहब और ये सब गए थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अचानक खबर चली थी कि अचानक एक फ़ोन आया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोने सलाही उन्होंने इमरान खान साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया और उधर इमरान खान साहब ने बनी गाला से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला अनाउंस कर दिया। जब ये उस दिन का वाक़या है जब उस्मान बुज़दार साहब बनी गाला में अपना इस्तीफ़ा इमरान खान साहब को
देकर आए थे और वो इस्तीफ़ा फिर गवर्नर पंजाब सरवर साहब को, चौधरी सरवर साहब को रवाना कर दिया गया था। ये उस रात की बात है जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला अनाउंस हो गए और बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा सबमिट कर दिया। अब उस रात ये खबर चली थी, बड़े बड़े खबर नगारों ने ये खबर दी थी कि चेयरमैन वापडा जो हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, साबिक चेयरमैन वापडा जनरल मुजम्मिल, उनकी कॉल आई थी और फिर जनरल मुजम्मिल को जोड़ा गया था जनरल फैज़ हमीद साहब से कि ये जनरल फैज़ हमीद ने जनरल मुजम्मिल से कहा है और जनरल मुजम्मिल ने इमरान खान साहब से कहा और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मैसेज दिया और इस तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अब जो चीज़ें चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद बयान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने बाजवा साहब को भेजा और बाजवा साहब को बताया, तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब को फिर हमने बताया कि शरीफों से ख़तरात हैं, उन्होंने आपके साथ भी बहुत बुरा किया और शरीफों पर एतबार नहीं करना चाहिए, वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, हमने कभी नहीं की। बाजवा साहब ने कहा कि मेरी छोड़ें, अपनी बात खुद सोचें और सोच कर चलें। फिर बाजवा साहब ने कहा कि आपका और आपके दोस्तों का इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है। अब ये बाजवा साहब कह रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और बेहतर है इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि शरीफ जो हैं ये नाकाबिल एतबार थे। हमने बाजवा साहब को बताया कि शरीफों पे एतबार नहीं करना चाहिए, इन्होंने मुशर्रफ के साथ क्या किया, जहांगीर करामत के साथ क्या किया और फिर हमारे साथ क्या किया, इसलिए ये शरीफ जो हैं ये तकब्बुर भी है इनमें और इनके बच्चों में भी तकब्बुर आ चुका है, इसलिए आप भी इनसे बचें। और बाजवा साहब ने कहा कि बिल्कुल आप भी इनसे बचें। लिहाजा बाजवा साहब ने मंजूरी दे दी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि वो इमरान खान साहब के साथ जाएं। अब ये सारे का सारी बातें हो रही हैं, ये चीज़ें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये सारी बात कर दी। अब ये सारा कुछ जनरल फैज़ हमीद साहब से जोड़ा जा रहा था। जनरल मुजम्मिल ने चौधरी परवेज़ इलाही को कहा, जनरल फैज़ हमीद का जनरल मुजम्मिल को फ़ोन आया, ये एक पूरी कहानी थी। लेकिन आज निकले कौन? वो निकले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पीछे बाजवा साहब। अब बाजवा साहब ये क्यों कर रहे थे? बाजवा साहब इसलिए कर रहे थे कि बुज़दार साहब जब ये मामला तय हो रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट के तो मामला हो गए थे तय कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और बाजवा साहब जो है वो अपने नॉमिनी को वज़ीर आला बनवाना चाहते थे पंजाब में। इब्तदा में जब इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र की और उसके बाद पीपल्स पार्टी भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब और वो सारे के सारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हक़ में थे, अलीम खान साहब भी कहीं नहीं थे और फिर अलीम खान साहब को बाद में नॉमिनेट किया, लेकिन अलीम खान साहब को वापस ले लिया गया। फिर बाजवा साहब के दूसरे कैंडिडेट थे मलक अहमद खान, जो मुस्लिम लीग नवाज में थे, उनके लिए वज़ारत आला बाजवा साहब पसंद करते थे कि जी उनको होना चाहिए ये। और फिर शहबाज शरीफ और बाजवा साहब के दरमियान जो ब्रिज का काम किया, वो जो लैंड क्रूज़र वाली कहानी है डिग्गी वाली जो एजाजुल हक साहब ने सुनाई थी, तो उसमें मलक अहमद खान साहब भी लेके गए थे शहबाज शरीफ साहब को बाजवा साहब के घर मिलवाने के लिए। और ये उन दिनों की भी बातें हैं। तो मलक अहमद खान साहब बाजवा साहब को ना मलक अहमद खान साहब को भी बाजवा साहब नहीं बनवा सके, अलीम खान साहब भी इस दौड़ में आउट हो गए। और फिर वही हुआ जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, चौधरी शुजा साहब के साथ जो मियाँ शरीफ ने किया था, मियाँ शरीफ साहब ने कि 97 में वज़ारत आला देनी थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, वज़ीर आला बनाना था, तो मियाँ शरीफ साहब ने उस वादे से भी इनकारी हो गए और नवाज शरीफ साहब भी तो उन्होंने कहा जी कि हमारे घर में लड़ाई पड़ जाएगी, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाते हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बना दिया गया था और अब भी ऐसा ही हुआ कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने कहा फिर हमजा शहबाज ही वज़ीर आला बनेगा, क्योंकि घर में सारी चीज़ें घर में रह जाएं तो बेहतर है। अलीम खान साहब भी फारग हो गए, मलक अहमद खान साहब भी फारग हो गए और उसके बाद वो एक जो ज़बरदस्ती के वज़ीर आला बने थे, जिसका इंतखाब हुआ था वेस्टर गैलरी में, डिप्टी स्पीकर साबिक ने करवाया था। तो उस तरीके से तो अब लेकिन कमिटमेंट थी बाजवा साहब के साथ, तो फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने आज बता दी हैं अपने इंटरव्यू में। तो ये मामलात चल रहे हैं, लेकिन एक और बात भी बता दी है और वो ये हुई कि इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ने की बातें वो रुकी हुई हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं और इस वक्त मुज़ाकरात यही हो रहे हैं
के इलेक्शन कब होने चाहिए। इमरान खान साहब मार्च की प्रेशर मार्च का है कि मार्च में हर सूरत में इलेक्शन हो, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आ रही हैं रमज़ान के बाद, कि मार्च के बजाय रमज़ान मुबारक के बाद मई में इलेक्शन करवा लिए जाए, और उसके लिए हो रहा है मामला तय हो रहे हैं। और इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और अब इलेक्शन की तारीख तय की जा रही है। ये भिनक पड़ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो इंटरव्यू दिया है गैर मुल्की ज़राए अबलाग को, उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम तो इसके मुखालिफ हैं कि पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करे। हम ये चाहते हैं कि पार्लिमान मुद्दत पूरी करे। 2002 से लेके आज तक, 2002 से 2007 तक पार्लिमान ने अपने 5 साल पूरे किए, फिर 8 से 13 तक पार्लिमान ने मुद्दत पूरी की, और 13 से 18 तक पार्लिमान ने अपनी मुद्दत पूरी की। तो लिहाजा अब भी हम ये चाहते हैं कि पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करे। जबकि कुछ ही अर्सा पहले पूरी हुक्मरान इत्तेहाद जब ये अपोजिशन में थे तो उनकी डिमांड ये थी कि कबल इस वक्त इलेक्शन करवाए जाएँ, असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, इमरान खान साहब को फारग किया जाए और इलेक्शन करवाए जाए। हमें इलेक्शन चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी ये डिमांड थी, पीपल्स पार्टी की भी, मुस्लिम लीग नवाज की भी, सबकी ये डिमांड थी कि हमें इलेक्शन चाहिए। तो अब चूँकि मामला पलट चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात बन चुकी है, इमरान खान साहब ने सबको हरा दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में 75% नशिस्तें वो पाकिस्तान जीत गई हैं। ज़िमनी इलेक्शन जितने भी हुए, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। इन सारी बातों के बाद अब वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग रही है। मुस्लिम लीग नवाज को तो फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालत जो है वो पतली है, इसलिए पीपल्स पार्टी अब मुखालफत कर रही है। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बता दिया है कि 4 महीने तक इमरान खान साहब जो हैं वो सेहतयाब होंगे, तो 4 महीने तक असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। तो ये 4 महीने कब बनते हैं? ये बनते हैं जी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ये 4 महीने होते हैं पूरे। तो मार्च में अगर इलेक्शन असम्बलियाँ तोड़ी जाती हैं तो फिर अप्रैल और मई में इलेक्शन होंगे, क्योंकि 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो अब इससे इन बिटवीन, क्योंकि दरमियान में अप्रैल में इलेक्शन नहीं हो सकता, अप्रैल में है रमज़ानुल मुबारक, और रमज़ान के महीने में इलेक्शन ज़ाहिर है नहीं होंगे, सब अपनी अपनी इबादतों में मशगूल होंगे। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब काम दिखा रहे हैं, और इसीलिए ज़रदारी साहब और मौलाना चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ काफ़ी भड़क उठे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आती जा रही हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।